मैं गौरव कुमार एकांत क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्वरों का भेद है, उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और वन बाई वन चीज़ें आप समझना, प्रॉमिस करता हूँ चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से उनको जैसे मैं बता रहा हूँ उनको कीप इन माइंड कर लेना तो आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्वरों का भेद। ठीक है, स्वरों का भेद। तो बेटा अगर हम बात करें स्वरों के भेद की तो स्वरों का भेद कोई आपसे पूछता है कि स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं तो आप ऐसे बता नहीं पाओगे, तो उसके लिए एक आधार माना जाता है। ठीक है, क्या मानते हैं बेटा? आधार मानते हैं। तो हम कहेंगे बेटा देखो ये हमने आधार मान रखा है, तो हम इसमें बेटा जानेंगे तो ये है किसके बेस पे? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमने बताया बेटा मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ये बेटा जो 3 नंबर लिखा हुआ है ये हमें ध्यान रखना होगा। ये जो नंबर है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, ये आपको आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे बेटा? इस नंबर को बताएंगे 3 होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके वन बाई वन बेटा डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। तो बेटा देखो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। पहला जो होता है बेटा इसमें ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, और आप देख भी पा रहे होंगे बेटा ये रहा ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व का मतलब होता है बेटा छोटा। ठीक है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और वही हम लघु कहते हैं तो लघु का मतलब भी बेटा क्या होता है? छोटा होता है। और अगला बेटा जो नाम है आप देख पा रहे होंगे मूल स्वर। ठीक है, तो मूल का आप जानते होंगे, एक छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूं कि हर जगह आपको मूल निवास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मूल निवास का मतलब क्या होता है? मूल निवास का मतलब होता है कि जहां हमारा बोर्न हुआ है वो वाला स्थान मूल। ऐसे ही यहाँ पे जब हम स्वरों की बात करते हैं तो वो ये जानना चाहता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आए? मूल। ठीक है, मूल स्वर ये कहाँ से आए? तो इस वजह से तो मूल हमने कह दिया। एक मात्रिक स्वर हम जानते हैं कि बेटा एक मात्रिक स्वर के जहां पे बेटा जब हम इन स्वरों को बोलें और बोलने पे हमें कितना समय लगे? एक मात्रा काल का समय। और बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक मात्रा काल का समय बहुत कम समय होता है। एक मात्रा काल का समय बहुत कम समय होता है, इस वजह से हम लोग इसे क्या कह देते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं। तो अब बेटा हम सीखेंगे यहाँ पे वन बाई वन करके कि एक मात्रा काल का स्वर कैसे लगता है। तो हम जानते हैं बेटा कि यहाँ पे हमारे इनमें हम पहले इनको रीड करेंगे। अब मेरे साथ आप रहेंगे बेटा, कंसंट्रेशन होके ध्यान देना इसको। अ, ठीक है, हमने कहा अ, तो अ कह रहे हैं बेटा हम इसको, तो अ में आप फॉलो कर रहे हो कि मात्रा काल समय ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? कम लग रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने कहा आ, तो आप देख पा रहे होंगे ज्यादा समय लग रहा है, समझ पा रहे होंगे आप। तो बेटा देखो अ हमने कह दिया कि ये बहुत कम समय लग रहा है, हमने कह दिया कि ये हमारा ह्रस्व स्वर है। हमने कहा आ, आपने कहा कि सर ज्यादा समय लग रहा है, तो हमने कहा कि सर ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वर नहीं है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहा कि ह्रस्व ई, तो ई में बेटा ज्यादा समय कम समय कम समय, समझ पा रहे हैं आप? तो हमने कह दिया कि ये भी हमारा ह्रस्व स्वर है। ई में बेटा ज्यादा कम ज्यादा, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो हमने कहा ये भी नहीं है। हमने कहा ओ, आपने कहा सर बिल्कुल ये ओ में भी बहुत कम समय लग रहा है। हमने कहा बिल्कुल बेटा। हमने कहा ऊ में बेटा ज्यादा कम ज्यादा समय लग रहा है, बिल्कुल लाजवाब बेटा। तो आगे की तरफ चलते हैं। रे, ये ऋषि वाला रे बेटा, तो रे में आप देख पा रहे हैं कि रे में बहुत कम समय लगता है, तो ये भी हमारा बेटा इसके अंतर्गत आ गया। अब बेटा क्या 1 2 3 4 हो गए यहां तक। ए में कम बेटा ज्यादा समय लग रहा है। आई ज्यादा समय लग रहा है। ओ देखो पकड़ो, ओ ज्यादा समय लग रहा है ना, ज्यादा समय। औ ज्यादा समय लग रहा है। तो बेटा इनमें से एक भी ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या बेटा हम देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4। तो हम कह देंगे बेटा कि इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कई बार बेटा प्रश्न यहां से पुटअप कर दिया गया है कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, पहले पूछ लेता था तो हम बता देते थे बेटा ये 4। इस नंबर को बेटा हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, वो आपसे ये पूछेगा कि ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर ये कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 4 होते हैं। आगे की तरफ चलेंगे बेटा। अब बात करेंगे हमने दीर्घ स्वर की।
तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का बेटा मतलब होता है बड़ा। आप सभी जानते हैं दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो कहने का तात्पर्य है बेटा यहाँ पे बड़ा, बड़े का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे बेटा जो आपका ह्रस्व स्वर था इससे पहले वाला, उससे ज्यादा समय लग रहा होगा, ज्यादा समय लग रहा होगा, तो हम क्या कह देंगे? उससे दीर्घ स्वर कह देंगे। परिभाषा के तौर पर बेटा कह देते हैं कि वे स्वर जिन्हें उच्चारण करने पर मूल स्वर से ज्यादा समय लगता है या द्विमात्रा का समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? हम उसे कह देते हैं दीर्घ स्वर। अब देखना बेटा, ये गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा बेटा, पहले देख लो। गुरु जो है बेटा लघु का विलोम शब्द होता है। ठीक है, लघु छोटा, गुरु बड़ा, समझ रहे हैं? और गुरु का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं आपके लिए एक टीचर हूं लेकिन हिंदी में तो गुरु ही हूं भाई। ठीक है, तो गुरु का मतलब होता है बेटा कि जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गुरु कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये ध्यान देना बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा, पहले इसको देख लेते हैं तब इसे बाद में देखेंगे। द्विमात्रिक स्वर। तो द्विमात्रिक का मतलब बेटा दो मात्रा काल का समय लग रहा है। जहां पर बेटा दो मात्रा काल का समय लगेगा हम उसे क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम और दे दिया बेटा, संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा यहाँ पे स्वर की संधि होती है, स्वर का जोड़ होता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको नीचे आके बेटा यहाँ समझाऊंगा कि कैसे जो है इनका योग हो रहा है। अब इसे पढ़ने के बाद आप देख रहे होंगे बेटा आ में समय कम ज्यादा, ज्यादा पहले हम जान चुके हैं। तो बाकी आप ऐसे कह सकते हो कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, उन्हें छोड़ के जितने भी आपके आ रहे हैं वो क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो हमने देख लिया बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा अपना कितनी संख्या है इनकी? 7। ठीक है बेटा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, या आपसे कहे संधि स्वर की संख्या कितनी है, या आपसे कहे कि द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी है। आपका एक ही जवाब होगा बेटा, क्या है? 4। ठीक है, तो इस नंबर को आपको अपने दिमाग में अच्छे से घोल के रखना है। अब बेटा देख लेते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। अब इसे यहाँ इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, उस नाम की हम बात करेंगे बेटा। जब हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो ह्रस्वा और ह्रस्वा का योग करते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है? दीर्घा बन जाता है। अब ये आप देखें ना, ये भाई भाई तो है बेटा, तो भाई भाई है, तो भाई भाई तो समान जाति के हो गए, होते नहीं होते हैं? भाई भाई हैं तो समान जाति के हो गए। ठीक है, तो हमने कह दिया इसे सजातीय स्वर। समझ पा रहे? भाई भाई हैं। तो अब हम समझ गए, आगे की तरफ देखेंगे। देखो बहन बहन दोनों एक जाति की हैं और वैसे भी एक जाति दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, तो यहां से जो निकल के आ रहा है दीर्घी, तो हमने ये कह दिया कि ये भी हमारा क्या है? सजाती है। अब देखो छोटा ऊ या छोटा ऊ, या हम कहें कि ह्रस्व या ह्रस्व, तो मिला के क्या बनता है बेटा? दीर्घ ऊ बड़ा ऊ बनता है। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, तो हम कह देते हैं बेटा ये क्या है? सजाती स्वर है। ठीक है, तो आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि सजाती स्वर की संख्या कितनी है, तो बेटा आपका जवाब क्या रहेगा? बताओ मुझे, क्या रहेगा बेटा? 3 रहेगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी बेटा, आप समझ रहे होंगे। आपसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सजाती स्वर की संख्या कितनी है, तो बेटा 3 है। ठीक है, इसे बेटा अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम कौन सा बेटा? मूल दीर्घ स्वर। मूल की अभी मैंने ये बात कही थी कि जैसे हम ये कहते हैं कि मूल निवास, तो मूल निवास का मतलब कहां था? कि आपका जन्म कहां से हुआ है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे ये जानना चाहता है कि जो दीर्घ स्वर है उसका जन्म कैसे हुआ है, दीर्घ स्वर का। तो मूल का मतलब क्या था? आप देख रहे हैं ये रहा मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर क्या है? ये है, इनसे ही तो इनका जन्म हुआ है। देख रहे हो आप, ये क्या है? हमारा मूल ही तो है। देखो ये रहा मूल, इनसे ही तो इसका जन्म होके आया है। तो मूल से मूल मिला बेटा, तो कैसा बना? दीर्घ बना। इस वजह से हमने इसे कह दिया मूल दीर्घ स्वर। ऐसे बेटा देख पा रहे होंगे, ये रही ह्रस्वी, ये रही ह्रस्वी, ये बेटा मूल है। मूल से मूल मिला तो बेटा क्या बना? ये हमारा दीर्घ बना। ठीक है बेटा, ये रहा ऊ, ये रहा ऊ। मूल से मूल बेटा मिलेगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। और दीर्घ ऊ बनेगा बेटा, तो ये बन किससे रहे? मूल से। तो एग्जाम में पूछेगा कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तब भी आपका जवाब क्या रहेगा बेटा? 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं सब जानता हूं कि आप लोग वैसे भी ब्रिलियंट हो, होशियार हो,
ठीक है। अब आगे की बात करेंगे बेटा, आगे की बात करेंगे ए ऐ ओ औ। ये क्या है बेटा? संयुक्त स्वर है हमारे। क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये दो पेन है, ठीक है, अगर मैंने संयुक्त रूप से जोड़ दूं और एक रेड है और एक ब्लैक है, तो देखो मैंने इन्हें जोड़ दिया। अब इसे मैं बेटा फेविक्विक से जोड़ दूं और अपने हाथों को हटा लूं तो जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ जाएंगे? तो बिल्कुल। तो आप क्या कह दोगे बेटा? ये कहोगे कि संयुक्त रूप से एक ब्लैक पेन को और एक बेटा रेड पेन को हमने जोड़ दिया है। ऐसे ही यहां देखना बेटा, ये क्या कह रहा है? संयुक्त। संयुक्त का मतलब जोड़ दो। किसे जोड़ दो? स्वर को जोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है, स्वर को जोड़ देते हैं। तो हमने वही किया। देखो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे अ और ई, इन दोनों को बेटा जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये क्या मिला? ये रहा हमारा ए मिला। तो संयुक्त स्वर ये है हमारा, समझ पा रहे? संयुक्त स्वर ये रहा। इसे आप लोग बनाओगे, मैं दो करके दिखाऊंगा, आप लोग ये आप बनाओगे दोनों को। एक और करके दिखाता हूं मैं बेटा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अ और उ, अब इन दोनों को मैंने बेटा संयुक्त रूप से मिला दिया। मिलाने के बाद क्या बना बेटा? ओ बना। समझ पा रहे? अब एक चीज और देखना, अब इनका नाम क्या है? विजाती क्यों दिखाया है? देखो विजाती इस वजह से रखा है बेटा, अगर मैं इसे तोड़ूं विजातीय, एक हमारा उपसर्ग होता है बेटा। जब मैं उपसर्ग व प्रत्यय पढ़ा रहा हूं तो आपको बताऊंगा वे उपसर्ग होता है। वे का अर्थ होता है दूसरा, दूसरा या अन्य। समझ रहे? तो दूसरा या अन्य जाति का, तो आप देखना बेटा, एक भाई ये रहा, बहन ये है, तो इनकी जाति तो अलग है, मेल फीमेल है, ये जाति अलग है। अब ये से मत समझना कि भाई बहन एक ही है तो भाई जाति एक ही है। वो बात सही है, आपकी रिलेशन में तो जाति एक ही है बेटा, लेकिन मेल फीमेल है। हाँ, तो इस वजह से हमने इसे क्या कह दिया? विजाति कह दिया। आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये अ और ये दोनों अलग अलग है, तो हमने भी इसे विजाति कह दिया। आपसे पूछेगा संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे बेटा 4, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 4 ही होती है। विजाति स्वर इसी का ही नाम है, कितनी संख्या? 4, ठीक है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैंने बड़े अच्छे से आपको ये बताया, और आप थोड़ा सा इसे एक दो बार रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे बेटा, प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर में क्या होता है? सीधी सी बात है बेटा, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ हम देखते हुए ऐसे कह दो कि मूल स्वर से ज्यादा समय लगे, या आप सब में गोली मारो ऐसे कह दो कि सबसे अधिक समय लगे। किसमें? स्वरों को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? हम ऐसे प्लुत स्वर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। अब देखना बेटा, ये ओम है। अब यहां पे मैं मंत्र का उच्चारण करूं ओ, तो यहां आप देख पा रहे होंगे एक लंबा समय लग रहा है, समझ रहे हैं ना? एक लंबा समय लग रहा है, तो हम ये कह देंगे बेटा कि ये प्लुत स्वर है। और ये ओम, ये देखना आप, मंत्र का उच्चारण दोनों में ही प्रयोग होता है, ओम ओम। तो यहां पे बेटा क्या है? यहां पे भी ज्यादा समय लगता है, ओम, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमारा क्या है बेटा? प्लुत स्वर है। यहां बेटा एक चीज की बात करें, ये हम जब अलंकार वगैरह पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, तो दोहा छंद अलंकार, तो वहां पे ये मात्रा है, ठीक है, ये मात्रा है। और इसके लिए हम लोग कितना काउंट करते हैं? 2 नंबर काउंट करते हैं मात्रा के लिए। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा बेटा राम, और आपसे पूछा कि इसमें कितनी मात्राएं, तो रा मतलब बेटा कि यहाँ 2 मात्राओं का सिंबल ये म, इसमें 1 मात्रा, तो कितनी मात्राएं होंगी बेटा? 3 मात्राएं होंगी। समझ पा रहे हैं? 3 मात्राएं होंगी। प्रश्न लौट के वहीं आ जाते हैं कि प्लुत स्वर। तो ये 2 तरीके से हमने देख लिया। इस तरीके से आपको मात्रा दिख जाए तब भी आप क्या कहोगे? प्लुत स्वर है। प्रश्न आता है कि जब मुर्गा बांग लगाता है तो किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? बताओ आप। मैं आपको मुर्गे की आवाज निकाल के दिखाता हूं। देखो बेटा, जैसे कुक्कड़ कू, तो आप देख रहे हैं कुक्कड़ कू, इस तरीके से एक लंबा अंतराल चला जाता है। जब लंबा अंतराल चला जाता है तो बेटा प्लुत स्वर ही होता है, ठीक है। तो मुर्गे का बांग लगाना, मुर्गे का बांग लगाना क्या है बेटा? हमारा प्लुत स्वर ही है, ठीक है। एक प्रश्न और यहां से पूछ लिया जाता है बेटा कि रंगमंच संबंधी घटनाओं में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? बेटा अगर गांव से प्रॉपर बिलोंग करते होगे तो आप समझ जाओगे कि जब हमारे यहाँ गांव में रामलीला या रासलीला होती है तो रावण को देखा है, मयान से जैसी तलवार निकालता है तो चांदनी को बेटा फाड़ देता है, ठीक है। और जब संवाद होता है
तो वहां पे वो बड़ी बड़ी भाषाओं का प्रयोग करने लगता है उस संवाद में, तो वहां पे बेटा किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? प्लस स्वर का। तो हम ये कह देते हैं बेटा कि रंगमंच संबंधी घटनाओं में, ठीक है बेटा, रंग मंच संबंधी घटनाओं में। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे बात करेंगे। धन्यवाद बेटा। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें। तो मैं आशा करता हूं कि जो चीजें बताई गई हैं बेटा प्रॉपर रूप से आपको समझ में आई होंगी। हमारा क्लास का चैनल आप लोगों को सभी को दिख ही रहा है, एकांत क्लासेस। ज्यादा से ज्यादा बेटा हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।